हेलो बच्चा लोगों, कैसे हो? बढ़िया। चलिए, मेरा नाम है अलकिस सर फ्रॉम आराध्य क्लासेस सिटी एम अहमदाबाद। दोस्तों, आज हम 11th साइंस इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए फिजिक्स में जो चैप्टर नंबर 14 है, कौन सा? ऑसिलेशंस। यस, उसका लेक्चर, इंट्रोडक्शन लेक्चर लेके आए हैं। बहुत ही गजब लेवल का लेक्चर होने वाला है, टेंशन नहीं लेना। इंट्रोडक्शन है तो उस लेवल से हम जाएंगे, कोई बात नहीं है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चला जा, स्टार्ट करें, स्टार्ट करें। दोस्तों, पहले तो मैं जो ऑसिलेशंस हैं, ऑसिलेशंस को चलाने से पहले थोड़ा बेसिक आपको क्लियर करवाता हूँ। आपने चैप्टर नंबर 3 में देखा था कि भाई मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मान लो आई एम एट रेस्ट, और कोई कार मेरे सामने से होके निकली है। ठीक है, तो सरकार है, क्या है सरकार भी मॉडल, ये अमेरिका से मॉडल कल ही छुड़वाया है दोस्तों, टिंगनिंग टिंगनिंग ऐसा कुछ कार है। ठीक है तो ये मोशन मतलब ये मूव कर रही है। ठीक है, तो आप क्या बोल पाओगे? व्हेन अ कार इज मूविंग और चेंजिंग इट्स पोजीशन, इट इज़ इन मोशन। नहीं सर, ऐसे नहीं बोलेंगे। हम चैप्टर 3 में पढ़े हुए हैं, क्या पढ़े हुए हैं दोस्तों? कि व्हेन अ बॉडी या व्हेन अ कार चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू मी, विथ रिस्पेक्ट टू मी, देन दिस कार इज इन मोशन। देन अ कार इज सेड टू बी इन अ मोशन विथ रिस्पेक्ट टू मी, है ना? ये मोशन का डेफिनेशन था। when a car when this body change its position with respect to another body मतलब मैं, ठीक है, then a car is said to be in what? Motion with respect to another body। ये मोशन का डेफिनेशन हमने पढ़ा था दोस्त। और दो टाइप के मोशन हमने देखे थे, स्ट्रेट लाइन वाला और प्रोजेक्टाइल वाला। दो बातें हुई थी, ठीक है ना? डन है, डन है, डन है। चलो, डन है, डन है, डन है। ओके, अब दोस्तों मैं एक अच्छे मोशन की बात करने जा रहा हूँ, इसलिए मैंने आपको मोशन का डेफिनेशन फिर से याद दिलाया। ठीक है, स्ट्रेट लाइन मोशन हम पढ़ चुके हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ चुके हैं, ऐसे तो रोटेशनल मोशन और से पढ़ चुके हैं। आज जो हम एक बात करने वाले हैं, बहुत गजब लेवल के मोशन की बात करने वाले हैं। सपोज यू हैव अ क्लॉक, टन 12 बज गए, 3 बज गए, 6 बज गए, 9 बज गए, बीच के भी बजते ही होंगे रे, चला जा। अब मान लो ये फिक्स पॉइंट है, ये फिक्स पॉइंट है। फिक्स पॉइंट पे एक हैंड क्लॉक, कुछ भी मिनट का हैंड हो, है ना, आवर का हैंड जो भी हो, ये क्या करता है दोस्तों? ये खुद नहीं सर, घूमता रहता है, घूमते रहता है। घड़ी का काटा है ना सर, बंद ही नहीं रहता है कभी, घूमता रहता है, घूमता रहता है ना? ओके, तो मैं बोल सकता हूँ इसको देख के कि ये जो घड़ी का काटा है, घड़ी का काटा है, या तो हैंड्स ऑफ क्लॉक, है ना? मैं एक हैंड की बात करता हूँ, मतलब एक ये मिनट का काटा होगा या कुछ भी होगा। ठीक है, चलो, हैंड ऑफ क्लॉक पहले क्या करता मालूम है? एक फिक्स्ड या तो सर्टेन पाथ पे देखो घूम रहा है, सर घूम रहा है सर्टेन पाथ पे, एक फिक्स पाथ है। अबाउट फिक्स्ड पॉइंट। क्या बात है सर, क्या बात है, मजे की बात बोलने जा रहा हूँ, टेंशन नहीं लेना। एक बॉडी या तो एक मिनट हैंड एक सर्टेन पाथ पे घूम रहा है, देखो जुम 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 जुम, लाइफ टाइम इस पर घूमना है इसको। ठीक है, इसके लिए तो बना ही है। हाँ, वो एक फिक्स पॉइंट के अबाउट में घूमता है। ठीक है, और डिफाइनाइट टाइम इंटरवल में जुम जुम जुम, फिक्स्ड टाइम में ये एक रोटेशन किया, फिक्स टाइम में दूसरा रोटेशन, फिक्स टाइम में तीसरा रोटेशन। तो फिक्स टाइम में अपना मोशन का रिपीटेशन कर रहा है, मोशन को रिपीट कर रहा है दोस्त। हाँ या ना बोल, हाँ या ना बोल, है कि नहीं? चलो, तो सर्टेन पाथ पे फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट में डिफाइनाइट टाइम इंटरवल में इफ बॉडी
repeats its motion। क्या बात है सर, क्या बात है। आजा डूब जाऊं तेरी आंखों के ओशन में, स्लो मोशन में, बराबर है कि नहीं। तो ये जो मोशन होता है सर्टेन पाथ पे अबाउट फिक्स पॉइंट डिफाइनेड टाइम इंटरवल और बॉडी उसका मोशन रिपीट करता है, तो दोस्तों उसको ही बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। क्या बोलते हैं? पीरियोडिक मोशन। ठीक है, चलो फिर से आपको लिखना है स्कूल की एग्जाम में ये। A body, if a body repeats its motion along a certain path about a fixed point at a definite time interval, it is said to have a periodic motion। ठीक है, टाइम इंटरवल में अपना रिपीट कर रहे हैं मोशन को। ठीक है, चलो आ जाओ दोस्तों। जैसे कि क्लॉक, फिर पिस्टन, हाँ 4 व्हील 2 व्हीलर में पिस्टन आता है वो। ठीक है, मून इज मूविंग अराउंड अर्थ, ये भी अच्छा है। ठीक है, बहुत सारे अच्छे अच्छे हम लिख सकते हैं। ये अपना रिपीटिंग मोशंस हैं बिन परफेक्ट टाइम इंटरवल। ठीक है, देखो मैं थोड़ा एग्जांपल लेता हूँ, एनसीईआरटी वाले एग्जांपल लेता हूँ तो आपको अच्छी तरह से और समझ आएगा। चलो ये कुछ एक्स वर्सेस टाइम का मीटर में है और ये टाइम सेकंड में। सपोज बात है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टिंग 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 11 12 1 2 3 4 5 6 7 जैसा हो। ओके चलो देन स्टार्ट करते हैं दोस्तों। एक छोटा सा इंसेक्ट एक दीवार पे चढ़ रहा है। क्या हुआ? सीन पूरा एनसीईआरटी ने ऐसे क्रिएट किया हुआ है कि एक इंसेक्ट है, वो 3 सेकंड में दीवार के ऊपर चढ़ रहा है और फिर नीचे गिर जाता है। 3 सेकंड में वापस ऊपर चढ़ता है, 3 सेकंड में नीचे गिर जाता है, 3 सेकंड में ऊपर चढ़ रहा है, 3 सेकंड में नीचे। ऐसा कुछ क्रिएट किया है। एक्चुअली में होता क्या है, उसको ऊपर चढ़ने में टाइम तो ज़्यादा लगेगा, लेकिन मान लो गिर गया तो फटाक दे के नीचे गिर जाएगा, है ना। फिर भी एनसीईआरटी में ऐसा बोला गया है कि मान लो 3 सेकंड में ऊपर चढ़ रहा है, 3 सेकंड में नीचे आ रहा है, तो क्या होगा? रिपीटिंग मोशन हो जाएगा विद सेम टाइम इंटरवल, सेम पाथ पे। तो ये दोस्तों क्रिएट किया हुआ है। चलो भाई, पहली सेकंड में 1 मीटर ऊपर गया इंसेक्ट, तो यहाँ पे दूसरी सेकंड में 1 मीटर और ऊपर गया इंसेक्ट यहाँ पे, तीसरी सेकंड में 1 मीटर और ऊपर गया इंसेक्ट। तो ग्राफ ऐसा हो गया सर। चलो फिर वापस स्टार्ट करो दोस्तों। वापस अगले 1 सेकंड में 1 मीटर नीचे उतर गया, हाँ वापस नीचे गिर रहा है ना। अगले 1 सेकंड में और 1 मीटर नीचे उतर गया, बराबर भाई। ये जुपाखा। ठीक है, अगली 1 सेकंड में वापस नीचे आ गया, तो आप ऐसा बोल सकते हो इट इज़ रिपीटिंग मोशन। हाँ या ना बोल। नीचे से ऊपर गया, ऊपर से वापस नीचे आया। फिर 1 सेकंड में वापस, देखिए 1 सेकंड में वापस यहाँ पे आया, ये 7 पे यहाँ पे आया, 8 में वापस 2 मीटर पे पहुँचा, 9 पे वापस 3 मीटर पे पहुँचा, तो ये जुपाक हो गया। फिर वापस जुम 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 जुम। बोलो हाँ या ना। तो ये सिस्टम है दोस्तों। एक मोशन यहाँ तक रिपीट हो रहा है। एक मोशन रिपीट होने में जो टाइम लगता है उसको पीरियोडिक टाइम कहते हैं। इंसेक्ट इज, उसके लिए तो क्लाइंबिंग ही होगा ना, क्लाइंबिंग ऑन वॉल, ऐसा कुछ एग्जाम्पल ले सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 है। चलो एग्जाम्पल नंबर 2 ले लेते, आ जाओ। ऐसे ग्राफ बनाने हैं आपको एग्जाम में, ठीक है। ओ आज डूब जाऊं तेरी आंखों के ओशन में, स्लो मोशन में। चलो चलो बम बम बोले, मस्ती में डोले, बम बम बोले। हाँ नोट्स बनाते जा भाई तू, साथ साथ में। क्या मतलब शादी में आया है क्या? नोट्स तो बनाएगा ना। अब एक छोटा बच्चा है, स्टेयर्स चढ़ रहा है। छोटा बच्चा जान के हमको ना समझाना रे,
स्टेयर्स चढ़ रहा है, ठीक है। वो क्या कर रहा है, नीचे का जो जहाँ पे खड़ा है वहाँ पे 3 सेकंड तक खड़ा रहता है। 1 2 एंड 3, चलो खड़ा रहा भाई, ठीक है। और 1 सेकंड में ही वो ऊपर की सीढ़ी में चढ़ जाता है। तो 1 सेकंड मतलब ये 1 सेकंड हुआ और ऊपर की सीढ़ी पे चढ़ जाता है। ऊपर की सीढ़ी मान ले कि 4 मीटर ऊपर है, थोड़ा जब भाई 4 मीटर ऊपर है ऐसा, ऊपर की सीढ़ी 3 मीटर मान ले, तेरे जैसा कौन हो, समझ में आ रहा है। नीचे की सीढ़ी में वो खड़ा हुआ है 3 सेकंड तक खड़ा, वो एक स्टेप ऊपर करके, छोटा बच्चा कैसे चढ़ता है आपको पता है ना, हाथ रख के भी चढ़ सकता है ना, हाँ, तो एक स्टेप ऊपर चढ़ता है। वो जो एक स्टेप है ऊपर वो है 3 मीटर का मान ले, ठीक है, चला जाए। तो ये 3 सेकंड का तो यहाँ पे रहा, 1 सेकंड में ऊपर चढ़ जाता है। 1 सेकंड में ऊपर चढ़ना मतलब, और यहाँ पे आ जाता है। ये 1 सेकंड हुआ नहीं कि यहाँ पे आ गया नहीं, तो यहाँ से यहाँ पे, ठीक है। वापस ऊपर की सीढ़ी में गया तो वहाँ पे भी 3 सेकंड के लिए रुकता है। तो 1 सेकंड हुई वहाँ पे रुका, दूसरी सेकंड हुई वहाँ पे भी रुका, तीसरी सेकंड हुई वहीं पे रुका, तो ये वहीं पे रुक रहा है। वापस 1 सेकंड में वो नीचे की सीढ़ी में आ जाता है, तो ये 1 सेकंड में नीचे की सीढ़ी में आ जाता है। बोलिए हाँ या ना, क्लियर है। अब आप बताइए रिपीटिंग क्या हुआ, रिपीटिंग क्या हुआ, रिपीटिंग, ये रिपीटिंग है सर, ये इतना। क्या तुझे डिजाइन बना के दूं क्या, नीचे रुका, ऊपर गया, ऊपर रुका, नीचे आया, बस अपना एक मोशन पूरा कर लिया, ठीक है। चलो फिर से एक बार, 3 सेकंड तक और नीचे रुकेगा, 3 सेकंड तक रुका, थोड़ा और आगे बढ़ा दो, इसको आगे बढ़ा दो, 13 15 16 17, ठीक है। 3 सेकंड तक रुका, 1 सेकंड में वो ऊपर चढ़ गया, 3 सेकंड तक वहाँ पे रुका और 1 सेकंड में वापस नीचे आ गया। ये हो गया रिपीटिंग मोशन। फिर से रिपीटिंग मोशन, ठीक है। तो आपको एनसीईआरटी में दिया है, आपके एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। ये एग्जाम्पल नंबर 2। अब एग्जाम्पल नंबर 3, अच्छी बात है। हो आज डूब जाऊं तेरी आंखों के ओशन में, अच्छा गाना है, अच्छा गाना है। चलो 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 चलो। अब दोस्तों ये जो एग्जाम्पल बोला गया है, ये जो एग्जाम्पल बोला गया बहुत इजी और स्मूथ एग्जाम्पल है, टेंशन नको, टेंशन नको। अब मैं आप ईमानदारी से बोलना, मैं हाथ में बॉल है ऊपर मेरे पास और मैं उसको नीचे छोड़ता हूँ, बॉल को नीचे छोड़ के भी ठक 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 खेलते हैं ना, हाँ, बॉल को ज़मीन से पछाड़ते ना, जुम 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 ऐसा करके कुछ है कि नहीं। तो ऊपर से बॉल फेंकोगे, मान लो ज़मीन पे टच हुई, तो ये ऊपर से बॉल फेंका, 3 सेकंड में ज़मीन पे टच हो गई। सिंपल लॉजिक है दोस्त, ठीक है। हाँ, ज़्यादा समझा नहीं बैठूंगा यार, तो समझ में आ रहा है, प्रोजेक्टाइल मोशन वाली बातें हैं, बॉल को ऊपर नीचे कर रहा हूँ, तो ठीक है। और फिर 3 सेकंड में वापस ऊपर चली गई, जहाँ थी वहाँ पे, हो गया। 3 सेकंड में वापस नीचे आ गई, 10 11 12, 3 सेकंड में वापस ऊपर चली गई। तो रिपीटिंग मोशन ये हुआ, रिपीटिंग मोशन, ठीक है, ठीक है, कंफर्म है। चल 1 मिनट पेज चेंज कर लेता हूँ, स्क्रीनशॉट ले ले भैया तो। ओके, पेज चेंज, पेज चेंज। दोस्तों अपने क्लियरली बात होगी पीरियडिक मोशन का, पीरियडिक मोशन का बात हुआ। फिक्स्ड पॉइंट होना चाहिए, फिक्स्ड पाथ होना चाहिए, फिक्स्ड टाइमिंग होना चाहिए, इसमें अपना मोशन रिपीट करना चाहिए। तो दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड पीरियडिक मोशन, है ना। ये पीरियडिक मोशन में पाथ कैसे भी हो सकते हैं दोस्तों, जैसे कि मैं बात करूं, एक स्प्रिंग लेता हूं, स्प्रिंग है, ठीक है। अब उसको मैं खींचता हूं, तो स्प्रिंग को खींचूंगा तो कुछ ऐसा सीन होगा, होगा सर। अब खींच के छोड़ देता हूं तो स्प्रिंग क्या करेगा, सुन 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 सुन। देखो ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है सर। इट्स रिपीटिंग इट्स मोशन अबाउट अ फिक्स पॉइंट, सर्टेन पाथ एंड फिक्स टाइमिंग। रिपीट कर रहा है मोशन को, यस इट इज कॉल्ड पीरियडिक मोशन। पीरियडिक मोशन, समझना बात को, है ना। ये राउंड राउंड वाला क्लॉक वाला भी क्या है, यस सर पीरियडिक मोशन है। देखो टंग 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 टंग, अपना पाथ एक कंप्लीट करे,
रिपीट करे बार बार उसी टाइम इंटरवल में, उसको पीरियोडिक मोशन बोलते हैं। चाहे वो सर्कुलर पाथ हो या तो अप एंड डाउन पाथ हो, है ना, या फिर आप ऐसे भी स्प्रिंग बना सकते हो, ऐसे फिर ऐसे खींचो, तो ये क्या हो गया, बैक एंड फोर्थ, बैक एंड फोर्थ तो भी चलता है दोस्तों। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि पीरियोडिक मोशन के एग्जांपल्स तो हो गए। अब हम आते हैं ऑसिलेटरी मोशन। ये ऑसिलेटरी मोशन है क्या एक्चुअली में? सर सेम डेफिनेशन है, सेम डेफिनेशन है पीरियोडिक जैसा, लेकिन फर्क देखना। इफ अ बॉडी रिपीट्स इट्स मोशन, विच टाइप ऑफ मोशन, अप एंड डाउन और बैक एंड फोर्थ, ये वाला मोशन करे ओनली आगे पीछे ऊपर नीचे, ऊपर नीचे आगे पीछे, ऊपर पंखा चलता है नीचे बेबी सोती है, कुछ ऐसा दोस्तों, ऊपर नीचे या आगे पीछे अपना मोशन रिपीट करे अबाउट फिक्स्ड पॉइंट इन अ definite interval of time, such type of motion is called आजा डूब जाऊं तेरी आंखों के ओशन में, ऑसिलेटरी मोशन में। डन, ऑसिलेटरी मोशन क्लियर। ऑसिलेटरी मोशन सर ये हो सकता है ऑसिलेटरी मोशन, ये हो सकता है ऑसिलेटरी, ये नहीं हो सकता है सर, है ना, नहीं हो सकता है। ऊपर नीचे आगे पीछे वाला ये सर्कुलर नहीं हो सकता ऑसिलेटरी। जैसे कि एक और एग्जांपल लूँ मैं, एक स्ट्रिंग लेता हूँ, उससे एक बॉब लटका देता हूँ, बॉब को पकड़ के यहाँ पे ला देता हूँ। सिंपल पेंडुलम की ही बात कर रहा हूँ दोस्त में, हाँ, जो आगे तेरे टॉपिक में आने वाला है। तो ये बॉब को यहाँ से पकड़ के छोड़ दिया, ये छोड़ा, तो यहाँ से यहाँ जाएगा जुम पक, फिर यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। तो दोस्तों पॉइंट क्या है मेरा कि यहाँ से पकड़ के छोड़ा उसको, तो ऑसिलेटरी मोशन, एक मोशन कब कंप्लीट हुआ गिनाएगा। एक मोशन हम कब बोलेंगे कि कंप्लीट हो गया, यहाँ से छोड़ा, यहाँ पे आया 1 स्टेप, यहाँ पे आया 2 स्टेप, फिर यहाँ से वापस इधर को आया 3 स्टेप और वापस यहाँ को आया 4 स्टेप। 4 स्टेप में दोस्तों, 4 स्टेप में एक ऑसिलेशन कंप्लीट होता है। ऑसिलेशन कंप्लीट होना मतलब जहाँ से छोड़ा वहीं पे वापस आए, ये झुपाक, ये झुपाक, ठीक है। 4 स्टेप में एक ऑसिलेशन पूरा होता है। जैसे कोई पार्टिकल है, चलो उसका ऑसिलेशन करवाना है मुझे, तो कैसे करूँगा, तो एक ऑसिलेशन यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, मिड पॉइंट से, मीन पोजीशन ऐसा बोल सकते हो भाई, हाँ, मीन पोजीशन, ठीक है। चल बोल, तो यहाँ से पहले तो मान लो ऊपर गया, एक औकात तक ऊपर जाता है, फिर वापस यहाँ पे आया, वापस जितना ऊपर गया उतना नीचे गया और उतना वापस ऊपर आया, यहाँ पे वापस आ गया, ये बोलते हैं एक ऑसिलेशन। बोल हाँ या ना, हाँ या ना। तो 1 ऑसिलेशन में 4 स्टेप में पूरा होता है, बोल क्लियर है। और टी जितना टाइम लगता है, ऑब्वियसली सर, एक रिपीटेशन में कितना टाइम लगता है, टी जितना टाइम लगता है। कैसे कैसे कैसे, ये हमारी बात हो चुकी है। एक रिपीटेशन में टी जितना टाइम, एक रिपीटेशन में टी जितना टाइम, बोल क्लियर है, हाँ या ना बोल दे, हाँ या ना बोल दे। लेकिन सर तो ऑसिलेटरी और इसको अलग अलग क्यों किया सर, हमको समझाइए जरा। ऑसिलेटरी को और ये पीरियडिक को अलग अलग क्यों किया, तो हम बोल सकते हैं दोस्तों ऑसिलेटरी में ओनली क्या है, बैक एंड फोर्थ है एंड अप एंड डाउन है, जबकि पीरियडिक में सब कुछ है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं ऑल ऑसिलेटरी मोशंस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ऑल ऑसिलेटरी मोशंस आर पीरियोडिक। बोल हाँ या ना, यस। बट क्या सब पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी होंगे? नहीं सर, ये वाला कहाँ ऑसिलेटरी होगा। सो ऑल, ये बहुत ही बड़ी बात है दोस्तों, बच्चे समझ ही नहीं पाते, पूरा साल निकल जाता है। आर नॉट ऑसिलेटरी, ऐसा तो हम लिख ही पाएंगे। बोल हाँ या ना, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, ठीक है दोस्तों। एक और एग्जांपल ले सकते हैं हम, अच्छा वाला, एनसीईआरटी बुक में लिया हुआ है, तो एक कटोरा ले लो, एक बाउल ले लो,
उसमें एक बॉल है, उसको डालो, जूम, यहाँ पे आके जूम 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 जूम, ऐसे घूमती रहेगी दोस्तों, घूमती रहेगी। ठीक है, इट इज़ काइंड ऑफ ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है सर, हाँ वही हो गया रे, छोटा सा रास्ता है, छोटा सा रास्ता है, तो ये देख आगे पीछे ऐसा। ठीक है ना, हाँ ऐसा नहीं समझना सर गोल गोल है, नहीं नहीं, छोटा सा रास्ता है तो आर्क जैसा क्रिएट हो रहा है, आर्क जैसा क्रिएट हो रहा है ना, हाँ तो कोई बात नहीं, वो उसी को लीनियर भी बोल सकते हो आप। आगे पीछे चुक 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 गाड़ी, चलो डन है, क्लियर है बोल दोस्तों। हाँ अब दोस्तों एक बात आती है, पीरियोडिक मोशन जो है, पीरियोडिक मोशन का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है, तो आपको समझाता हूं। मैं एक स्प्रिंग लेता हूं, स्प्रिंग लेता हूं, मान लो ये स्प्रिंग है और ये ब्लॉक लिया। ठीक है, अब इस ब्लॉक पे फोर्स लगाता हूं, तो आपको पता है दोस्तों, है ना, ऐसा हो जाएगा, हाँ या ना बोल दे, ऐसा हो जाएगा। अब देखो आपने कितना डिस्प्लेसमेंट करवाया, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ कि नहीं हुआ, हुआ सर, बिल्कुल हुआ ना। तो आपने जितना फोर्स लगा के डिस्प्लेसमेंट करवाया स्प्रिंग को, स्प्रिंग का डिस्प्लेसमेंट हुआ, अब उसको छोड़ो तो स्प्रिंग जुप 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 अपनी जगह वापस ले लेगा। तो कैसे अपनी जगह उसने वापस ली, जरा बताइए तो। यस 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 सर, रीस्टोरिंग फोर्स। भाई स्प्रिंग के अंदर कूट कूट के रीस्टोरिंग फोर्स भरा हुआ है, एफ आर। तो जब भी स्प्रिंग पे फोर्स लगाते, व्हेन वी अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स ऑन स्प्रिंग, ओके, देयर इज सम डिस्प्लेसमेंट, देयर विल बी सम डिस्प्लेसमेंट, है ना। और डिस्प्लेसमेंट होने के बाद जब व्हेन वी रिमूव डिफॉर्मिंग फोर्स, यहाँ तो वही अप्लाइड फोर्स जुपाक, रिस्टोरिंग फोर्स विल सेट द स्प्रिंग एज इट इज, है ना। तो मैं बोल सकता हूँ थोड़ा खींचा होता तो स्प्रिंग को, थोड़ा खींचा होता और छोड़ा होता तो थोड़ा रिस्टोरिंग फोर्स लगाता, और इससे ज़्यादा खींचा होता तो ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट, ज़्यादा रिस्टोरिंग फोर्स लगता। मैं बोल सकता हूँ दोस्तों जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल में है, ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा रिस्टोरिंग फोर्स। भाई जितना ज़्यादा खींचेगा, भाई स्प्रिंग टूट जाए ऐसा मत खींचना, ज़्यादा खींचेगा, अब छोड़, जुपाक, इतना स्पीड में स्प्रिंग अपना जगह वापस लेगा ना, जुपाक, जुप 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 जुम, है ना। ठीक है, तो ये डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल में होता है रिस्टोरिंग फोर्स। माइनस लिख दूं, डिस्प्लेसमेंट आप इस तरफ करवा रहे हो, रिस्टोरिंग फोर्स इस तरफ लग रहा है। ठीक है, तो दोस्तों दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन करो, उसका ये कंडीशन है, एफ मस्ट बी प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। ठीक है, चलो उसका डेफिनेशन लिखते हैं, आपको एग्जाम में लिखने का रहेगा, तो बहुत अच्छी बात बोला है मैंने। द पेरियोडिक मोशन of a body about a fixed point on a linear path under the influence of the force acting towards दी फिक्स्ड पॉइंट। क्या बोल रहे देखो, पीरियडिक मोशन ऑफ अ बॉडी, एक बॉडी का पीरियडिक मोशन अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट ऑन अ लीनियर पाथ, लीनियर पाथ ही है, ओके, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द फोर्स, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द फोर्स, विच फोर्स, एक्टिंग टूवर्ड्स द फिक्स्ड पॉइंट। फिक्स पॉइंट यहाँ पे था सर, तो एक्टिंग टूवर्ड्स द फिक्स पॉइंट मतलब किसकी बात कर रहे हैं वो, रिस्टोरिंग फोर्स की बात कर रहे हैं, फिक्स्ड पॉइंट, एंड विच इज, और जो फोर्स प्रोपोर्शनल भी हो, प्रोपोर्शनल टू दी डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट। दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन। इन शॉर्ट वी कैन से SHM। SHM बोल, क्लियर हो रही है, बातें क्लियर हो रही है दोस्तों, ये डेफिनेशन आपको काम में आने वाली है, एक बार स्क्रीनशॉट ले ले। हाँ, ये F प्रोपोर्शनल हटाओगे तो K आएगा, K इज स्प्रिंग कांस्टेंट, आगे आप बहुत डिटेलिंग में समझोगे, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। K इज
कांस्टेंट। इतना अभी याद रखना, नेक्स्ट जब भी वीडियो आएगा स्प्रिंग की एक बहुत खतरनाक वीडियो आने वाले दोस्तों आगे, उसमें आपको डिटेल में समझाएंगे, ठीक है। तो SHO की या तो SHM की कंडीशन क्या है, F इज प्रोपोर्शनल टू -x, ठीक है। सिंपल हार्मोनिक मोशन जो करता है उसको सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर बोलते हैं, SHO, ठीक है। चलो थैंक यू। ओके ओके ओके, चलो भाई, फाइनली हमें इतना पता चल गया कि ये मीन पोजीशन से कोई भी पार्टिकल ऊपर की तरफ गया, ठीक है, 1 स्टेप, वापस नीचे की तरफ यहाँ पे आया, 2nd स्टेप, वापस यहाँ पे इतना गया, 3rd स्टेप, ऊपर गया, 4th स्टेप। क्लियर है, 4 स्टेप में सब कामकाज होने वाला है। अब देखिए दोस्तों, पहला डेफिनेशन मुझे लिखना है, डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट। तो दोस्तों मैं बोल सकता हूं कि ऑसिलेटर का मतलब इस जो ये पार्टिकल दौड़ रहा है, ये को भी एटम है, कुछ भी दौड़ रहा है, तो द डिस्टेंस ऑफ दिस ऑसिलेटर एट एनी इंस्टेंट फ्रॉम दिस इक्विलिब्रियम पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। मान लो मैं 2 सेकंड पे देख रहा हूं कि पार्टिकल यहां पे है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट हो गया। 5 सेकंड पे देखा कि पार्टिकल यहाँ पे, तो उसका डिस्प्लेसमेंट हो गया। 10 सेकंड पे देखा कि पार्टिकल यहाँ पे, तो उसका इतना ही डिस्प्लेसमेंट हो गया, है ना। तो लिखिए, फटाफट लिखिए, चलिए, द डिस्टेंस ऑफ द ऑसिलेटर एट एनी इंस्टेंट फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजिशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑसिलेटर। ठीक है, चलो आके आ जाओ। अभी दोस्तों खास है कि ये जो ऑसिलेटर है, ये जो ऑसिलेशन करता है उसको ऑसिलेटर बोलते हैं। ये जो ऑसिलेटर है वो मैक्सिमम कितना डिस्प्लेसमेंट कर पा रहा है, वाई एक्सिस पे है तो वाई मैक्सिमम लिख रहा हूं, इतना सर। तो मैक्स, और नीचे की तरफ सर इतना सर, है ना। तो नीचे की तरफ -y मैक्सिमम, ऊपर की तरफ +y मैक्सिमम। तो y मैक्सिमम को मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, दोनों तरफ है ना, मीन पोजीशन प्लस और माइनस दोनों को क्या कहेंगे दोस्तों, एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेटर। यहाँ पे +a, यहाँ पे -a। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑसिलेटर ऑन आइदर साइड ऑफ मीन पोजीशन। आइदर साइड मतलब दोनों साइड, ऊपर नीचे, ठीक है, इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। एटीट्यूड नहीं रहे क्या, एटीट्यूड मारता है इतना, एटीट्यूड नहीं, इसका एटीट्यूड इज काइंड ऑफ डिस्टेंस, सो यूनिट है मीटर, है ना। डिस्प्लेसमेंट भी इज काइंड ऑफ डिस्टेंस, सो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट का भी यूनिट है मीटर। चलिए ठीक है, अब आ जाइए दोस्तों, पीरियडिक मोशन है तो पीरियडिक टाइम की बात करूँ तो कुछ नहीं सर, द टाइम टेकन या तो टाइम रिक्वायर, बोला तो एक ऑसिलेशन पूरा होने में जो टाइम लगता है, टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड पीरियडिक टाइम। सिंपल, ठीक है, आ जाओ। व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में 5 ऑसिलेशन कर रहा है मान लो ऑसिलेटर, जुम, तो दोस्तों उसको उसकी फ्रीक्वेंसी बोलेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ oscillations completed by simple harmonic oscillator in 1 second, number of oscillations in 1 second is called frequency। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला 1/T भी लिख सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। यहाँ पे नंबर ऑफ ऑसिलेशंस एंड टाइम 1 सेकेंड, ऐसा भी चलेगा, ठीक है। इसका यूनिट हर्ट्ज भी है और 1/टाइम है मतलब सेकंड इनवर्स भी है, ठीक है। ओके दोस्तों, मान लो कि कोई ऑसिलेटर गोल गोल घूम रहा है, अभी बात हुई घड़ी वाला, है ना। तो हर एक ऑसिलेटर 1 सेकंड में मान लो ये 1 चक्कर पूरा कर रहा है, 1 सेकंड में 10 चक्कर पूरे कर रहा है। बहुत स्पीड होगा तो 1 सेकंड में 50 चक्कर पूरे कर रहा है मान लो दोस्तों। तो क्या बोलेंगे इसको, इसका फ्रीक्वेंसी बोलेंगे? नहीं सर, इसको इसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहेंगे। गोल गोल घूम रहा है ना, फ्रीक्वेंसी एफ के साथ ही घूम रहा है, एफ फ्रीक्वेंसी के साथ घूम रहा है, जूम 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 जूम। लेकिन देखो 1 चक्कर लगाया उसमें उसने π/2
पाई/2 पाई/2 पाई/2, 2 पाई जितना डिस्टेंस कवर किया, मतलब 2 पाई जितना एंगल बनाया। तो 2 पाई जितना एंगल बनाया और एफ फ्रीक्वेंसी था, तो इसी को क्या बोलेंगे, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगल बना बना के फ्रीक्वेंसी घूम रहा है भैया, एंगल बना बना के अपना ऑसिलेशन कंप्लीट कर रहा है, तो 2 पाई एफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, राउंड वाले में एंगुलर फ्रीक्वेंसी और सादे वाले में फ्रीक्वेंसी। क्लियर है बेटा, क्लियर है। चलो थैंक यू वेरी मच। और ये और एक सीखे, एफ की जगह पे 1/T भी रख सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में दोस्तों अच्छे अच्छे वीडियोस बना के आएंगे, टेंशन नहीं लेना, और कंटेंट मजबूत लेके आएंगे। तब तक के लिए मिलते हैं, ये वीडियो देख लेना और कमेंट बॉक्स में जरूर से लिखना आपका बेसिक क्लियर हुआ या नहीं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू।